नमस्ते ट्रेनीज। इस सेशन में आप सोलर PWM कंट्रोलर और सोलर MPPT कंट्रोलर के परिणामों की तुलना करना सीखेंगे। इस सेशन के अंत तक आप चार्ज कंट्रोलर के महत्व का वर्णन कर सकेंगे। PWM कंट्रोलर और MPPT कंट्रोलर के बीच इसके अंतर क्या है उसको समझाने और PWM MPPT चार्ज कंट्रोलर के बिहेवियर की तुलना करने में सक्षम होंगे। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि बैटरी का उपयोग करने वाली अधिकांश सोलर पावर सिस्टम के लिए सोलर चार्ज कंट्रोलर आवश्यक होते हैं। सोलर पैनल से बैटरी तक जाने वाली बिजली को सोलर चार्ज कंट्रोलर नियंत्रित करने का कार्य करता है। बैटरी ओवरचार्ज होने पर बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। एक सरल प्रकार का चार्ज कंट्रोलर बैटरी के वोल्टेज को मॉनिटर करने का कार्य करता है और वोल्टेज एक निश्चित लेवल तक पहुंचने पर चार्जिंग बंद करने के लिए सर्किट को खोल देता है। पुराने चार्ज कंट्रोलर में इसे मैकेनिकल रिले के साथ पूरा किया करते थे। चलिए PWM कंट्रोलर और MPPT कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है जानते हैं। PWM कंट्रोलर में सोलर पैनल से करंट निकल जाता है। जब जितना बैटरी वोल्टेज चाहिए वो आउटपुट तक पहुंच जाता है तो यह काफी तेजी से चालू या बंद हो जाता है। अधिक पूरी तरह बैटरी चार्ज होने के लिए वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है, जबकि MPPT कंट्रोलर से ज्यादा करंट खींचा जाता है। PWM बैटरी वोल्टेज कंट्रोल प्रदान करती है। PWM बैटरी पर स्ट्रेस कम होने की वजह से इसकी लाइफ और भी बढ़ जाती है। उसी तरह यह बैटरी को अनिश्चित काल तक पूरी चार्ज या फ्लोटिंग स्थिति में रखता है। PWM चार्जर अधिक जटिल होते हैं, लेकिन इनमें किसी भी टूटने योग्य यांत्रिक कनेक्शन का उपयोग न होने से वे अधिक टिकाऊ भी होते हैं। MPPT के मामले में कंट्रोलर ओवरचार्ज या डीप चार्ज को रोकता है। यह कंट्रोलर बोर्ड से जुड़े हुए बाहरी लोड के लिए ऑटोमेटिक लोड कंट्रोलर भी प्रदान करता है। इसकी चार्जिंग प्रक्रिया अनुकूलित होने के कारण बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है, इसका मेंटेनेंस कम हो जाता है और सिस्टम के परफॉर्मेंस में भी सुधार आता है। इस प्रकार के अलावा चार्ज कंट्रोलर जिस करंट से नियंत्रित हो सकते हैं और जिस वोल्टेज के तहत वे नियंत्रित किए जा सकते हैं, उस करंट और वोल्टेज से भी चार्ज कंट्रोलर का वर्णन किया जा सकता है। आमतौर पर सोलर मॉड्यूल या एरे का वोल्टेज 12, 24 या 48 वोल्ट होता है। उनमें ऑपरेटिंग तापमान और एफिशिएंसी भी होती है, जो लगभग हमेशा 95% से ऊपर होती है। अधिकांश पावर कंट्रोलर 12 वोल्ट एप्लीकेशन के लिए अधिकतम 50 एम्पियर से कम को नियंत्रित करेंगे। आमतौर पर ज्यादा पावर वाला फोटोवोल्टिक सिस्टम हाई वोल्टेज पर आधारित होता है। यहाँ PWM और MPPT चार्ज कंट्रोलर के बिहेवियर की तुलना करने के स्टेप्स बताए गए हैं। यहाँ बताए गए सभी उपकरण आपके पास है, यह सुनिश्चित करें। एक 12 वोल्ट 5 एम्पियर का PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर, एक 12 या 24 वोल्ट 10 एम्पियर का PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर और एक 12 वोल्ट 10 एम्पियर का MPPT चार्ज कंट्रोलर। पहले की गई प्रक्रियाओं में PWM और MPPT कंट्रोलर की ली गई वोल्टेज और करंट की रीडिंग के परिणामों को तैयार रखें। एक चार्ज कंट्रोलर रे और उस पर लगे हुए लेबल देखें। आमतौर पर ये पीछे की तरफ होते हैं। तुलना करें और दिए गए टेबल में अपनी टिप्पणियां लिखें। आपने किए हुए ऑब्जर्वेशन के आधार पर निष्कर्ष लिखिए। हम सोलर PWM कंट्रोलर और सोलर MPPT कंट्रोलर के परिणामों की तुलना इस पर आधारित सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। अब तक आप चार्ज कंट्रोलर के महत्व का वर्णन करने, PWM कंट्रोलर और MPPT कंट्रोलर के बीच के अंतर को समझने और PWM MPPT चार्ज कंट्रोलर के बिहेवियर की तुलना करने में
सक्षम हो गए होंगे।